हाँ तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बोर्ड एग्जाम में भी बेटा और अदर एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसका नाम है लूकास टेस्ट। क्या नाम है बेटा? लूकास टेस्ट। तो सबसे पहले इसके लिए आपको याद होना चाहिए लूकास रिएजेंट। क्या याद होना चाहिए बेटा? लूकास रिएजेंट। ठीक है ना? तो लूकास रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को, किसको बेटा? फिर से बोलूंगा मैं, एनहाइड्रस। अब एनहाइड्रस तो आप जानते होंगे बेटा, विदाउट वाटर। ठीक है ना? तो एनहाइड्रस ZnCl2, या सिंपल बेटा बोर्ड एग्जाम में आप सिंपल ZnCl2 भी लिख दिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में क्या होता है बेटा? HCl। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं? लूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा? लूकास रिएजेंट। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, कौन कौन से बेटा? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लूकास रिएजेंट के साथ कैसे अलग अलग रिएक्शन देते हैं, कैसे इसकी रिएक्शन होती है, ये हम समझेंगे। देखिए मैं पहले पूरा लॉजिक बता रहा हूं आपको कि एक्चुअल में इसकी रिएक्शन होती कैसे, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में लिखना है आपको बहुत सिंपल सी बात बताना है, वो हम बेटा रिजल्ट के बेस पर छोटी सी बात बोल देते हैं। लेकिन पहले अपन इसकी रिएक्शन को समझें कि होती कैसे। जैसे बच्चों मान लो आपके पास कोई अल्कोहल है ना, कोई अल्कोहल है, ROH लिख दे रहा हूं मैं, R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है बेटा। इसकी रिएक्शन आपने कराए किससे? लूकास रिएजेंट से। किससे कराए बेटा? लूकास रिएजेंट। ठीक है ना? अल्कोहल की रिएक्शन आप करा रहे हो लूकास रिएजेंट मतलब HCl और ZnCl2 के मिक्सचर से, है ना बेटा? HCl और ZnCl2 के मिक्सचर से, यानी लूकास रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या होगा इस बात को अपन समझते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से कहानी को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझे बेटा। सबसे पहले ये जो HCl है और ZnCl2 है, मतलब जो आपका लूकास रिएजेंट है, ये खुद आपस में रिएक्शन करेगा, ये खुद ही रिएक्शन करेगा बेटा। और रिएक्शन क्यों कर रहा है उस बात को भी अपन समझते हैं। इसके पास एक वैकेंट Zn, एक्चुअल में Zn यहां किस फॉर्म में है बेटा? Zn यहां Zn2+ के फॉर्म में, Zn2+ के फॉर्म में, मतलब इसके पास एक वैकेंट s ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बेटा? वैकेंट s ऑर्बिटल। ठीक है ना? जैसे कि आप जानते होंगे Zn का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 30। कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 आप लोग लिखते हो बेटा ये। तो Zn2+ जब आप बनाते हो तो ये हो जाता है 3d10 और 4s0, 4s0 हो जाएगा बेटा। तो ये 4s0 जो हुआ यही आपका क्या है? वैकेंट s ऑर्बिटल है। अब वैकेंट s ऑर्बिटल है और ये तो HCl है, HCl को फिर से लिखूंगा बेटा मैं थोड़ा बॉन्ड के फॉर्म में, H और Cl। तो Cl आप जानते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब गेन कर लेता है बेटा बॉन्ड ब्रेक करके, और Cl- के फॉर्म में किसके पास चला जाता है? Zn के पास। क्योंकि यहां पर देखिए ZnCl2 जो है क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसलिए यहां लिविस एसिड है। क्या है बेटा? लिविस एसिड। तो ध्यान रखें ZnCl2 क्या है बच्चों? एक लिविस एसिड है। तो इसमें बनेगा क्या आपके पास? आपको मिलेगा H जो हुआ H+ के फॉर्म में, वो मिला बेटा। देखिए ये H बचा, H+ के फॉर्म में ये मिला। Cl- जो है वो इसके साथ जुड़ गया और बन क्या गया बेटा? ZnCl3-। क्या बन गया बेटा? ZnCl3-। यस और नो? आती बच्चों बात समझ में? अब आगे रिएक्शन होगी, कैसे होगी चलिए देखते हैं। आगे रिएक्शन के लिए अब आपका अल्कोहल आएगा बेटा, और ये अल्कोहल इस H+ से, ये जो H+ बना इससे रिएक्शन करेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि ये H+ और OH आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा बेटा। और जबकि बचेगा क्या है यहां पर? R+। क्या बचेगा बेटा? R+। अब ये R+ का मतलब क्या है, कोई बच्चा बताएगा? कार्बोकैटायन। क्या है बेटा ये यहां पर? कार्बोकैटायन। ये बात अपन शुरू से डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कार्बन में जब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा। क्या बनेगा बेटा? कार्बोकैटायन, है ना? तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, कार्बन में पॉजिटिव आने से कार्बोकैटायन बना, अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, कैसा होगा बच्चों? स्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन आगे होगी। और अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हुआ तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बोकैटायन वापस से बेटा अल्कोहल के फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब इस रिएक्शन के होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? कार्बोकैटायन का स्टेबल होना। क्या जरूरी है बच्चों?
कार्बोकेटायन का स्टेबल होना। अब आगे चल करके देखते हैं, ये जो आपका कार्बोकेटायन बना ये रिएक्शन करेगा बेटा ZnCl3 माइनस से। देखिए ZnCl3 माइनस, क्या ये स्टेबल है बच्चों? क्या ZnCl3 माइनस स्टेबल है? नहीं है बेटा, क्योंकि उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी अपने नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहता है, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को खत्म करना चाहता है इसलिए एक Cl को ये वापस अलग कर देगा, और ये Cl किसके साथ चला जाएगा बेटा, R के साथ, और बन जाएगा RCl, और साथ में बच्चों हमें वापस मिल जाएगा ZnCl2। मतलब ZnCl2 जो आपका था यहाँ एज अ कैटेलिस्ट था, इसने रिएक्शन को बेटा आगे बढ़ाया और वापस अलग हो गया, यानी ZnCl2 यहां पर एज अ कैटेलिस्ट काम करता है। और RCl जो बना, RCl मतलब बेटा हेलो एल्केन, क्या बना, तो ये हेलो एल्केन बेटा टर्बिडिटी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, टर्बिडिटी के फॉर्म में। टर्बिडिटी से मेरा क्या तात्पर्य है बेटा, क्या समझेंगे अपन टर्बिडिटी से, कि ये जैसे बेटा गंदा पानी जो होता है, गंदा पानी जो होता है उसमें डस्ट के पार्टिकल बेटा, धूल या कीचड़ जो भी होता है वो उसमें इधर उधर घूमते घूमते और धीरे धीरे सेटल होता है। तो बेटा टर्बिडिटी वैसे ही होती, मतलब एक गंदा पानी जो होता है वैसे ही आप समझ के देखें कि टर्बिडिटी वैसे ही बनेगी। अब देखो इस रिएक्शन के होने के लिए, देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है एक्चुअल लॉजिक मैंने सिखाया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये लॉजिक काम नहीं आएगा आपको, तो बेटा रिजल्ट काम आएगा। क्या काम आएगा, रिजल्ट। तो अब हम बात करते हैं उस रिजल्ट की। ये बताइए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 एल्कोहल है आपके पास, कौन सा एल्कोहल ये रिएक्शन सबसे अच्छे से देगा, क्या लगता है आपको? तो बेटा मुझे लगता है 3 डिग्री देगा। क्यों देगा, क्योंकि 3 डिग्री का जो कार्बोकेटायन है वो बहुत अच्छा रहता है बेटा, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन अच्छा खासा स्टेबल होता है, और क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन अच्छा खासा स्टेबल है इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि वो ये रिएक्शन सबसे अच्छे से सबसे आसानी से देगा और टर्बिडिटी फटाफट बना लेगा। फिर 2 डिग्री का थोड़ा कम स्टेबल होता है इसलिए वो रिएक्शन तो देगा, लेकिन रिएक्शन कुछ मिनटों में हो पाएगी बेटा, बहुत जल्दी नहीं होगी, कुछ मिनटों में, 5 से 10 मिनट में ये रिएक्शन हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं 1 डिग्री एल्कोहल की, किसकी बात करूं बेटा, तो 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम में देगा बेटा, कुछ घंटे लग सकते हैं इस रिएक्शन को देने में। क्यों, क्योंकि उसका जो कार्बोकेटायन होता है बहुत 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 कम स्टेबल होता है। तो जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल वो ये रिएक्शन फटाक से देगा, और जिसका कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है बेटा वो ये रिएक्शन बहुत धीरे देगा। तो क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल जो है आपका, 1 डिग्री एल्कोहल क्या कर रहा है, ये रिएक्शन कुछ घंटों में दे रहा है, इसलिए बेटा अपन नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में ये बात लिखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है। मैंने बोला दे सकता है, कुछ घंटों में देगा बेटा, लेकिन इतनी स्लो रिएक्शन होगी कि हम बोल देंगे टर्बिडिटी डज नॉट फॉर्म। ठीक है ना। तो चलिए मेन मुद्दे की बात पे आते हैं बच्चों अब अपन। तो मुद्दे की बात ये है, वापस बात करता हूं मैं लूकास टेस्ट की। तो लूकास टेस्ट के लिए बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे ये लिखना है समझना है। सबसे पहले आपको लूकास रिएजेंट पता होना चाहिए। लूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लूकास रिएजेंट। और लूकास रिएजेंट के साथ जब लूकास टेस्ट होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो अलग रिएक्शन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल अलग रिएक्शन देता है बेटा, और 3 डिग्री अल्कोहल अलग रिएक्शन देगा। तो ध्यान देंगे बेटा, यह ध्यान से समझेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल में हम ऐसा मान के चलते, क्योंकि टर्बिडिटी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि टर्बिडिटी बनती ही नहीं है। मतलब मैं लिख दूंगा बेटा टर्बिडिटी डज नॉट फॉर्म। ठीक है। फिर सेकेंडरी में बेटा 2 डिग्री में हम बोलेंगे कि टर्बिडिटी बन तो रही है भाई साहब, लेकिन कुछ मिनटों में बन रही है। मतलब मैं बोलूंगा टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड, टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड इन कितनी देर में बेटा, 5 to 10 मिनट्स। क्या लिखेंगे बेटा, 5 to 10 मिनट्स। एक्चुअल लॉजिक अब आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसलिए बेटा लॉजिक पता होना चाहिए। बाकी रिजल्ट तो इतना सा है, जो आपको याद रखने की बात वो इतनी सी लॉजिक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। इसमें क्या बोलूंगा बेटा मैं, टर्बिडिटी टर्बिडिटी कैसे बन रही बेटा, इसमें इंस्टेंट बन रही है ना, तुरंत बन रही है, तो मैं बोल दूंगा बेटा इंस्टेंट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड।
इंस्टेंट टर्बिडिटी इज फॉर्म। तो इस तरीके से लूकास टेस्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री और आपके 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आती बात समझ में? तो इसको फटाफट कर लीजिए नोट, फिर अपन बेटा इसके आगे अगले रिएक्शन की बात करेंगे।